हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। अब आइए, आज मैं आपको स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका? हम लोगों ने मैट्रिक्स कंप्लीट किया, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट कंप्लीट किया। मैट्रिक्स कंप्लीट होने के बाद भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया था। आज डिटर्मिनेंट को कंप्लीट करने के बाद भी हम लोग डिटर्मिनेंट का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज बनाएंगे। एक्चुअल में अभी ये लाइव क्लास होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जब देंगे तो थोड़ा सा आपको बनाने के लिए हम समय देंगे। चूँकि सारा कंसेप्ट आप जानते हैं, सब पे सवाल आप बना चुके हैं, तो हम आपको थोड़ा सा समय देंगे। ओके, तो आप उस सवाल को बना करके तुरंत कमेंट के माध्यम से अपना आंसर कहेंगे। समझ गए बात को? ठीक है, जिनका सारा आंसर सही होगा उसको प्राइज मिलेगा। ओके, अब एक छोटा सा लाइन आप लोगों के लिए कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं, असल में जिंदगी की चाल वही समझता है, असल में जिंदगी की चाल वही समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। हम आपको ये कहना चाहते हैं, आज विषम परिस्थिति का समय है ना? दुनिया विषम परिस्थिति से गुजर रही है, तो इस विषम परिस्थिति में भी आप दुखी नहीं हो, निराश नहीं हो, हिम्मत रखें। और हिम्मत रखने के साथ साथ आप खूब पढ़ें, घर पे रह के ही पढ़ें, है ना? जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में ही पढ़ें, कठिन परिश्रम करें, सफलता आपके पास अवश्य आएगी, आप निश्चित रहिए। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड पर लिखेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन करना है। ओके, आ जाइए, लिखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन है, इफ, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट है इफ ए इज ए, इसमें कुछ, इफ ए इज ए एन इन्वर्टेबल, लिखिएगा इन्वर्टेबल मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इफ ए इज एन इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज एन इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ए, दूसरा ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, तीसरा ऑप्शन है 1, और चौथा ऑप्शन जो डी नंबर का है वो ऑप्शन है 0। चार में से एक ऑप्शन सही है, आपको बनाना है। जरा गौर करिए, सवाल है ए इज एन इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ये हमको जानना है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं इसको? बोलिए। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब आ जाइए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसके सॉल्यूशन में देखिए, एक बात हमने सिखाया है। क्या सिखाया है? कभी अगर ऐसा रहेगा a टू द पावर n का डिटर्मिनेंट, ध्यान दीजिएगा, n कोई भी, अगर a का पावर n का डिटर्मिनेंट है तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a टू द पावर n। इसको आप याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टी भी था, है ना? अगर a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट है तो उसको हम डिटर्मिनेंट a का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ a इन्वर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए का क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका कुछ ना कुछ मान होता है, 2 4 8 10 15 20, कुछ ना कुछ तो मान होता है। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, तो इसके बदलाव हम लोग क्या लिखेंगे? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, इसको क्या लिखेंगे? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। लेकिन डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए कभी अगर ऐसा रहेगा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ये किसके बराबर होगा, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, ध्यान रखोगे इसको। चलिए, अब आ जाइए। अब इसी पर एक कॉन्सेप्ट, एक सवाल देखिए, कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको बनाना है। क्वेश्चन है, इफ ए इज ए 2 बाय 2 मैंने 2 ऑर्डर का, ए इज ए 2 बाय 2 मैट्रिक्स। ठीक है, एंड साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ए बराबर 5, साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है? 5 है। देन तब जाके, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू,
तब जाके डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का मान किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 20, ठीक है, तीसरा ऑप्शन 40, चौथा ऑप्शन का बात करेंगे तो 5। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है, इफ A इज अ 2x2 मैट्रिक्स एंड A इज अ 2x2 मैट्रिक्स, माने A कोई 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या है 5 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A किसके बराबर है। कॉन्सेप्ट आप पूरा पढ़ चुके हैं। अब आइए, हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, आपको याद होगा कौन सा प्रॉपर्टी हमने आपको सिखाया था। कभी भी दुनिया में लिखा रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, याद करिए, हम ये रिवीजन कराते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए लिख देते हैं। अगर कभी रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, उसका मतलब होता है के टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, जहाँ n क्या होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बोलो यस या नो। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर होगा के टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। क्यों भैया, क्योंकि k को आप मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स में, यहाँ आप कॉमन लेते हैं डिटर्मिनेंट में, और अगर मैट्रिक्स में गुना करते हो तो उसके सारे रो सारे कॉलम में गुना होगा। लेकिन जब कॉमन लोगे तो किसी एक रो से एक कॉमन आ जाएगा, फिर अन्य रो से दूसरा कॉमन आएगा, तो 2 रो है तो 2 ठो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे इस सवाल का बात करें तो यहाँ पे है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, ये एक कितना है 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का है 2 ऑर्डर का, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर क्या बोलेंगे 2 टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये देखिए 2 ऑर्डर का है तो पहला रो से एक ठो 2 कॉमन, दूसरा रो से एक ठो 2 कॉमन होगा न, तो 2 का पावर 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, यानी 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए का मान क्या है 5 है। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, खोज लीजिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये हमने कुछ सवाल बताया, अब ज़्यादा सवाल आपको बनाने के लिए अभी हम देंगे। ठीक है, आ जाइए, लिख लिए सब, खाली क्वेश्चन को लिखते जाना है। ठीक है, सारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्वेश्चन को लिखते जाना है। हो गया, अब आ जाइए, इस क्वेश्चन को आपने लिख लिया। अब एक क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बनाना है। क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3 हैज डिटर्मिनेंट 4। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 3/3, जिसका डिटर्मिनेंट क्या है 4 है। देन value of determinant of 3a, value of determinant of 3a is equal to, अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का मान किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 108, दूसरा ऑप्शन का बात करोगे तो 27, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है 27, तीसरा ऑप्शन का बात करोगे तो 9, चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा 0। अब ये सवाल आपको बनाना है, सेम क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। आज जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सारा क्वेश्चन बोर्ड मॉडल होगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। समझ गए, कॉन्सेप्ट है इफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3, एक ऐसा मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3 हैज़ डिटर्मिनेंट 4, इफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3 हैज़ डिटर्मिनेंट 4, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का मान इसमें से किसके बराबर होगा। आपको बनाना है, आपको बनाने के लिए 1 मिनट का समय मिलता है। आप आंसर बोलिए, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, हम आपके कमेंट को लाइव देख रहे हैं। जिसका सही होगा आज और सारा ऑब्जेक्टिव में जिनका सबसे ज़्यादा सही होगा उनको प्राइज मिलेगा। ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ, आपका ऑप्शन, हाँ आप आंसर के काफ़ी करीब हैं, बिल्कुल
सही जवाब। आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपका कमेंट से पता चल गया कि आप सब कंटिन्यू क्लास को कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए। अभी आपने कहा कि सर आप पढ़ा चुके हैं डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर होगा के टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 3a है तो होगा 3 टू द पावर n। n क्या होता है? ऑर्डर। तो ये 3 ऑर्डर का है तो 3 टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो 3 टू द पावर 3 क्या होता है? 3 का पावर 3, 3 गुना 3 9 गुना 3 27, तो 27 गुना डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए का बात करो, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू दिया हुआ है 4। ये आपका होगा 27 गुना 4, 27 को 4 से गुना कर दो तो आपका क्या होगा? 108 होगा। आपका आंसर हो गया। विश्वास करते हैं इस सवाल को आप आसानी से समझ गए होंगे। ओके, जल्दी लिखिए। जो नहीं बनाए हैं तेजी से आप क्वेश्चन लिखते रहिए, उसके प्रोसेस को देखिए। मेरा मेन टारगेट है आप तक अच्छा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन अभी पहुंचाना। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। आपको अपने से बनाना है। लिखिए, इफ A is a स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स है, इफ A is a स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, इस प्रकार कि डिटर्मिनेंट A बराबर है 2। ठीक है, देन the value of किसका वैल्यू? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू का मान इसमें से किसके बराबर होगा हमको निकालना। 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 0। समझ गए बात को? बना सकते हैं? बोलिए जल्दी जल्दी भैया। ऑब्जेक्टिव है, काफी इंपॉर्टेंट है। जरा सोचिए, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, चुपचाप बैठे नहीं रहिए, है ना? बनाने का ट्रायल करिए। देखो आपको हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। क्या कॉन्सेप्ट? देखिए, a टू द पावर n का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट a टू द पावर n। याद आ रहा है? तो अगर कभी ऐसा लिखा रहेगा a q का डिटर्मिनेंट, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? डिटर्मिनेंट a टू द पावर 3 है, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या दिया हुआ? 2। तो आप क्या बोलोगे? 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2 बराबर हो गया 8। अब ऑप्शन खोजिए। कितना आसान है, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव। यही सब ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और आपको हर हाल में बना के आना है। ठीक है, चलिए। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा के लिए। ये सारा क्वेश्चन बोर्ड मॉडल होगा, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेगा। अब आ जाइए एक और क्वेश्चन में आइए। ये क्वेश्चन आपको लिखना है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का भी बीच में आप भूले नहीं मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स ए इज बोथ, ठीक है, बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देन ए कैसा मैट्रिक्स है? ए सिमेट्रिक भी है और ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है। कहता तब क्या होगा? इफ ए मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स कैसा है?
ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, साथ ही साथ ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ध्यान दीजिए। एक ऐसा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। देन पहला ऑप्शन ए है, ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन है ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जीरो मैट्रिक्स। तीसरा ऑप्शन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चौथा ऑप्शन एक ऐसा मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने कॉन्सेप्ट में ये पढ़ाया है, आपको याद है कि नहीं है, जरा बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता है। सवाल क्या है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। अब आपको बताना है ए सिमेट्रिक भी है, ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब आपको बताना है ए का नेचर क्या होगा, ए कैसा मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन क्या है, ए इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको मिटा देते हैं। बोलिए, आपके पास समय है, जब तक हम मिटाते हैं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। हम अभी तुरंत आपके कमेंट को, लाइव कमेंट को देख रहे हैं कि आप कंसंट्रेट हैं कि नहीं है, क्वेश्चन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। समझ गए? यही छोटा छोटा हल्का हल्का क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, है ना। इसके बाद हम एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव का क्लास आपको देंगे, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट जब सब पढ़ा देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सारा क्वेश्चन उसमें आईआईटी का रहेगा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। आज जो बताएंगे ये सब बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोलिए आप क्या आंसर कौन देख रहे हैं, लाइव को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स की तरफ मेरा ध्यान है। बोलिए, एक ऐसा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक भी है, एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब सवाल उठता है कि जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो, जो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, वो कैसा मैट्रिक्स होगा। चलिए, आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अभी तक में 4-5 बच्चे का सही आंसर आ चुका है। अब हम बता देते हैं। देखिए, पहला बात, ए सिमेट्रिक भी है और ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब सवाल उठता है कि ए सिमेट्रिक है मतलब ए बराबर क्या है, ए डैश। ए बराबर क्या है, ए डैश। जरा गौर करिएगा, जब ए और एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर होगा तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, पहला बात। दूसरा, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए बराबर माइनस ए डैश। जब एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज विथ नेगेटिव साइन आपस में बराबर है तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब ए बराबर ए डैश होगा तो वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब ए बराबर माइनस ए डैश होगा तो वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब ए बराबर ए डैश होगा तो वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब ए बराबर माइनस ए डैश होगा तो वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब दोनों चीज है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये कंडीशन को भी फुलफिल करता है, ये कंडीशन को भी फुलफिल करता है। मतलब ए डैश बराबर हो जाएगा माइनस ए डैश, ओके, यानी 2a डैश बराबर हो जाएगा 0, यानी a डैश बराबर हो जाएगा 0। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, डैश मतलब ट्रांसपोज, अगर एक जीरो मैट्रिक्स है, जीरो माने जीरो नहीं 1 2 3 जीरो, नहीं, जीरो माने जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स बराबर जीरो है तो ये निश्चित रूप से जीरो मैट्रिक्स होगा। ए डैश बराबर आपका एक जीरो मैट्रिक्स है। अब एक बात बताओ, अगर दुनिया में किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माने क्या, ट्रांसपोज मतलब होता है अगर किसी मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दिया जाए या किसी मैट्रिक्स के कॉलम को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रोज में बदल दिया जाए, हमको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाता है। तो सब दिया हुआ ए डैश बराबर 0, ए डैश बराबर 0, ए डैश बराबर 0, ए डैश बराबर 0, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर एक जीरो मैट्रिक्स है तो गारंटी है वह मैट्रिक्स भी एक जीरो मैट्रिक्स होगा। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स
मैट्रिक्स होगा। समझ गए बात को? यानी आप क्या बोल सकते हैं सर, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। समझ गए बात को? यानी दुनिया में मात्र एक मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स। आप लिख लेना, यहाँ स्टार मार के हम लिख देते हैं, जीरो इज ओनली ए मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इज बोथ, है ना, सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एज वेल एज, ठीक है, सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए बात को? दुनिया में मात्र जीरो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो सिमेट्रिक भी होता है, साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। यानी जीरो मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आप लोगों ने बना ही लिया था इस सवाल को, हम भी बना दिए, है ना। सोचिए मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, लिख चुके हैं आप, विश्वास करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को आप समझ गए होंगे। आप लोगों ने बना भी लिया है, थोड़ा तेज़ी से आप इसको लिख लीजिए। अगर किसी को लिखना होगा थोड़ा तेज़ी से लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हो गया? जल्दी, उतना रुक नहीं सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, 1 मिनट एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आइए, हो गया। अब आ जाइए आपके लिए अगला ऑब्जेक्टिव। किसी सिन्हा बुक में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको भी आप बना लीजिएगा यथासंभव। अब आ जाइए, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, इफ ए इज a determinant of order 3, if a is a determinant of order 3, find the value of determinant of a plus determinant of minus a। हमको डिटर्मिनांट ए प्लस डिटर्मिनांट ऑफ माइनस ए का वैल्यू निकालना है। इफ़ ए इज़ अ डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 3, ए क्या है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट है, तो हमको किसका मान निकालना है, हमको डिटर्मिनांट ए प्लस डिटर्मिनांट ऑफ माइनस ए का वैल्यू निकालना, हमको इसका मान निकालना है, डिटर्मिनांट ए प्लस डिटर्मिनांट ऑफ माइनस ए का। देखिए आप इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अब हो गया, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा बिना ऑप्शन के। तो देखिए कैसे आप बनाएंगे, तो ये डिटर्मिनांट ए है, आप प्लस डिटर्मिनांट ऑफ माइनस ए है, और ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि डिटर्मिनांट ए अगर कभी ऐसा लिखा रहेगा डिटर्मिनांट ऑफ के ए, जरा गौर करिए, तो इसका मतलब क्या होगा, के टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनांट ए, जहाँ n क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। याद आ रहा है क्या, n उसका ऑर्डर होता है ना। तो यहाँ पे आपका है डिटर्मिनांट ए प्लस डिटर्मिनांट ऑफ माइनस ए, इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनांट ए प्लस डिटर्मिनांट ऑफ -1 गुना ए। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब इसको क्या लिखोगे, डिटर्मिनांट ए प्लस -1 का पावर 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनांट ए। अगर इस माइनस को बाहर आएंगे तो -1 का पावर 3 होगा। कहोगे सर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो -1 का पावर 3 कहोगे, और अगर -1 का पावर 3 कहेंगे तो माइनस तो आपका बच जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस -1 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनांट ए। बोलिए होगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं डिटर्मिनांट ए माइनस डिटर्मिनांट ए। डिटर्मिनांट ए, हम डिटर्मिनांट ए को घटा देंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। आंसर हो गया। विश्वास करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जल्दी लिखिए। अभी आपको बहुत सारा सवाल हम देते जाएंगे, आप लोग फटफट फटफट बनाते जाइएगा। जितना भी होगा यथासंभव, बोर्ड मॉडल जितना क्वेश्चन होगा उसको हम बोर्ड पे करा देंगे, जो आप बोर्ड में बना सकें। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को बोर्ड पर करा देंगे, जो आप बोर्ड में बना सकें आसानी से। ठीक है, समझ गए बात को, है ना। हर एक क्वेश्चन को बोर्ड पे कराना मुश्किल है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन होगा यथासंभव आपको करा देंगे, आपको दिक्कत नहीं हो। फिर एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए,
फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट। ये क्वेश्चन कुछ लोग पूछे भी थे पिछला चैप्टर में। डिटर्मिनांट में है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी। ठीक है, फिर यहाँ है c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी दिया हुआ है। अब हमको इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। आप लोग इसको बना सकते हैं क्या? पहले हम सवाल को लिख दें वापस, तब तक आपके पास समय है दिमाग लगाने का। इसको हम मान लेते हैं डेल। डेल का मान आपका डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है। देखिए क्या सब दिया हुआ है आपका। यहाँ पे है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, फिर यहाँ पे है b माइनस सी, सी माइनस ए, माइनस बी। फिर यहाँ पे है c माइनस ए, माइनस बी, बी माइनस सी। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। जल्दी आपको ऑप्शन बोलना है, आंसर बोलना है। आपके पास आधा सेकेंड बहुत हो गया आपके लिए, 1 सेकेंड बहुत हो गया। ठीक है, जल्दी बनाएं। बना सके सब? समय समाप्त हुआ। बोलिए जल्दी, आंसर बोलिए, बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। आपका आंसर सही है। बहुत बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने सही आंसर कहा। 0 बिल्कुल सही जवाब। 0 सही आंसर होगा। अब फिर भी हम बता देते हैं होगा कैसे। देखो, आप लोग इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं, या कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर सकते हैं। बात बराबर होगा, क्योंकि देखिए A प्लस में, A माइनस में, B माइनस में, B प्लस में, C माइनस में, C प्लस में, कॉलम में। और रो में भी देखोगे B माइनस में, B प्लस में, C माइनस में, C प्लस में, A माइनस में, A प्लस में। या तो आप R1 प्लस R2 प्लस R3 करो, या कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करो। तो हम ऑपरेशन करते हैं कॉलम 1 2, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, तो डेल का आपका मान जो होगा, यहाँ देखिए क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो कैसे बोलोगे कि सर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। हम थोड़ा बच्चा जैसे बना देते हैं, ऐसा बनाने का ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ भी अगर जोड़ोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी। फिर यहाँ भी जोड़ोगे तो c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। हो गया। अब कॉलम 2 कॉलम 3 जस का तस उतार देंगे, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी है। यहाँ भी उतार देंगे c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी उतार दिया। बाकी सब हम लोगों ने लिख दिया। अब अगर गौर करोगे तो यहाँ आपका देखिए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए कट गया, प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस सी कट गया। अब इधर भी आप देखोगे तो प्लस सी प्लस बी प्लस ए कट गया। तो यानी पहला कॉलम का सारा एलिमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो आपके पहला कॉलम का सारा एलिमेंट हो गया 0। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 0 0 0 0 0 0। यहाँ क्या होगा? b माइनस सी, यहाँ क्या होगा? c माइनस ए, यहाँ क्या होगा? a माइनस बी, फिर यहाँ क्या होगा? c माइनस ए, यहाँ क्या होगा? a माइनस बी, फिर यहाँ क्या होगा? b माइनस सी। ठीक है, पहला कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है। यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। प्रॉपर्टी है ना। इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और एक कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यदि किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो भी उसका मान क्या होगा? 0। यदि किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो भी उसका मान क्या होगा? 0 होगा। हमने आपको सिखाया है ना, आपको याद भी है ना, विश्वास है एक एक बच्चे को याद है। याद करते हैं कि नहीं करते हैं? पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? ठीक है, चलिए जल्दी से जो लिखना चाहें इसको तेजी से लिखें, जो नहीं लिखना चाहें वो भी लिखें, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो प्रैक्टिस कैसे होगा? अभ्यास तो करना पड़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपं कुलं वृत्तेन रक्षते।
तो आपको अगर अभ्यास से ही आपके विद्या की रक्षा होती है तो आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। मिटाएं? ठीक है, इस सवाल को आप समझ गए। अब चलिए एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए आपके लिए न। चलिए आप लोगों का देखते हैं जोश बना हुआ है। आप लोग चाहते हैं सर खूब ऑब्जेक्टिव हमको बताइए। मान लिखिए ये सवाल CBSE 2018 में पूछा गया। इवैल्यूएट, आपको मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है माइनस sin 60 डिग्री और उसके बगल में है cos 60 डिग्री। sin 30 cos 30 माइनस sin 60 cos 60। आंसर निकालना। चलिए, कोई निकाल सकते हैं क्या? जल्दी। ये सब क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 12th बोर्ड में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। तो बना सकते हैं क्या? बोलिए। देखिए, पहला बात, यहाँ जो आप इसको बनाएंगे तो आप इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं। आप कैसे लिखोगे? पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट बोलोगे ना, यानी sin 30 है ना गुना cos 60 माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, यानी क्या बोलेंगे? माइनस sin 60 गुना cos 30 होगा। sin A इंटू cos B माइनस sin 30 इंटू cos 60 माइनस sin 60 इंटू cos 30। अब इसको अगला स्टेप में लिखिए, sin 30 इंटू cos 60 माइनस माइनस प्लस, इसको पहले लिख दो, cos 30 गुना sin 60। अब आपके मन का सारा भ्रम दूर हो जाएगा। कैसे भैया? आप सोचोगे सर ये तो फॉर्मूला पे बैठ गया। क्यों भैया? ट्रिग्नोमेट्री का एक एक फॉर्मूला आपको याद है। याद है कि नहीं याद है? याद है। तो ये हो गया sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। इसका मतलब होगा sin A प्लस B, यानी sin 30 प्लस 60, ठीक है। इसका मतलब होगा sin 90। अब sin 90 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। बोलिए, किसी का ऐसा आया है? अब एक और ऑब्जेक्टिव है, 2008 में भी पूछा है, ये बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी आप इसको अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट है, यहाँ देखिए आपको मान निकालना, इवैल्यूएट, मान ज्ञात करना है। किसका? डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट कैसा है? A प्लस आई बी, ठीक है, माइनस C प्लस आई डी, और इधर C प्लस आई डी, A माइनस आई बी, ये डिटर्मिनेंट। इसमें 11th क्लास का एक कॉन्सेप्ट लगता है। 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तो हम लोगों ने पढ़ा है आई स्क्वायर बराबर -1। याद होगा, 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने पढ़ा है आई स्क्वायर बराबर -1। बोलिए, आई स्क्वायर बराबर -1। कोई बना सकते हैं क्या? हम देख रहे हैं सबका कमेंट को, हम देख रहे हैं आपका कमेंट। क्वेश्चन लिखने के बाद फट से कमेंट आना चाहिए, फट से। क्यों भैया? जब आप एक्टिव रहेंगे, सवाल को बनाएंगे, तो धड़ 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 कमेंट आना चाहिए। आना चाहिए ना? आना चाहिए। नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप बना नहीं रहे हैं। सिनेमा थोड़ो है आप खाली देख लेंगे समझ जाएंगे। नहीं भैया, नहीं भैया, आपको मेरे साथ साथ बनाना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन IPL मैच है कि नहीं? हर एक बॉल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात को? इसलिए आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब देखिए इस सवाल को, डेल बराबर है आपका A प्लस आई बी C प्लस आई डी, इधर माइनस C प्लस आई डी, इधर है A माइनस आई बी। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं? पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट मतलब A प्लस आई बी गुना A माइनस आई बी माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस C प्लस आई डी गुना C प्लस आई डी। चलेगा?
अब देखो कैसे लिखेंगे, डेल बराबर, अगर कभी ऐसा होगा a प्लस आई बी गुना ए माइनस आई बी, जस्ट लाइक हो गया a प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो आप क्या बोलोगे सर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब आई बी का होल स्क्वायर, अब बीच में माइनस, फिर यहाँ देखोगे तो आपका होगा आई डी प्लस सी आई डी माइनस सी, तो ये आपका क्या हो गया बच्चा, जैसे a प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो फिर यहाँ क्या बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार हम क्या बोलेंगे आई डी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ सी का स्क्वायर, बोलिए होगा कि नहीं होगा, लिख दिया आराम से। अब डेल का मान आप क्या बोलोगे सर, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर अगर बोलोगे तो माइनस गुना करो आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ जहाँ आई स्क्वायर है उसके जगह पे क्या लिखेंगे, -1, आई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1, तो डेल का मान क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ -1 गुना बी स्क्वायर माइनस ऑफ -1 गुना डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब डेल का मान क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, विश्वास करते हैं इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप उड़ा दीजिएगा। नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, बस लास्ट ही है, 10 बना ही देते हैं। लिख पाए साहब, चलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अब फटाफट आपको बनाना, धड़ाधड़। देखिए देखते बना सकते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, इफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3, सारा क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, हैज़ डिटर्मिनेंट 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का हमको वैल्यू निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आसान सा सवाल। हम ये सिर्फ समझा देते हैं, ए जो आपका है, ए आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आपका एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3, समझ गए। तो साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ए का मान क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, मान निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर होता है k टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, बोलिए याद है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर क्या बोलोगे, 3 टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। क्यों कहोगे, क्योंकि ये 3 ऑर्डर का है ना, तो 3 का पावर 3 क्या होगा, 3 3 9 27 और डिटर्मिनेंट ए का मान 4। अब गुना कर लो, आंसर आ गया, ठीक है। बस एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड पे खाली लिख देते हैं, होमवर्क लिख लिया इसको, सब नहीं लिखा है तेजी से भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर, एंड साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 3 माइनस 3x, x प्लस 3 नीचे है -3x, इधर है -2, इधर है 2x बराबर 8, इसका मान क्या है 8 है, x प्लस 3 -2 माइनस 3x 2x बराबर 8, इसका मान 8 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको x का मान निकालना है। बहुत आसान सा सवाल है, कैसे निकालोगे भैया, तो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे गिवन क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 3
-2 -3x 2x बराबर 8। अब डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, मैंने x + 3 क्या बोलेंगे, x + 3 गुना 2x माइनस ऑफ -3x गुना -2 बराबर 8। अब इसको सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं। सॉल्व करके आप x का मान निकाल लीजिए। बोलिए इससे आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, ये बोर्ड में पूछता हर बार। क्वेश्चन नंबर 12, इफ VBI है, आसान है। डिटर्मिनेंट ऑफ x2 18 और x, ठीक है, बराबर है 6 18 और 6 दिया हुआ है। देन x इज इक्वल टू 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी ±6, ऑप्शन नंबर सी -6, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको बनाना है। ये बहुत अच्छा सवाल है, NCERT में भी ये सवाल दिया हुआ है। बना सकते हैं इस सवाल को। चार ऑप्शन है, यहाँ से नीचे है, इससे ऊपर दूसरा क्वेश्चन था। ये दोनों डिटर्मिनेंट बराबर है, 4 ऑप्शन। इसको मिटाएं, बनाइए जल्दी से उस सवाल को। आप बस इस सवाल को बनाएंगे, आखिरी क्वेश्चन खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाह, बना चुके? हाँ, आप लोगों का आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब आपका। आइए, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन क्या दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x2 18x बराबर क्या है 6 2 18 और 6, ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में बराबर। अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है दोनों का वैल्यू भी आपस में बराबर होगा। कैसे करोगे? मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। यस या नो? तो इसका मतलब x² - 36 बराबर होगा 0। इसका मतलब x² बराबर होगा 36। अब बताओ, अगर x² बराबर 36 होगा तो x का मान ±6। बिल्कुल सही जवाब। आपने जो कहा वो जवाब बिल्कुल सही है और आपको मिलता है प्राइज। थैंक यू वेरी मच। है ना? विश्वास करते इसको आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए, लेकिन लिखने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है ना? इस तरह का सवाल आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करने का ज़रूरत पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। किसी जना बुक में भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और हम आपको ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा सेट साथ साथ देने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 2 कंप्लीट हुआ है, एडजॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा, सीट आपको हम देंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को आप लिख लीजिए, है ना? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास है। समझ गए बात को? आप ऑब्जेक्टिव क्लास को भी बढ़िया से करें, एक एक सवाल को अपने से बनाने का प्रयास करें, आपका तैयारी बेहतरीन होगा। समझ गए बात को? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स।